और जितनी चिंता रोटी कपड़े मकान की है, उतनी ही चिंता अपने धर्म की भी करो, क्योंकि जिसका धर्म कमजोर होता है उसकी रोटी छीन ली जाती है, मकान जला दिए जाते हैं। अभी बदत है भाई, ये जो हमारा मकान है ये तोड़ देंगे। हमें पता है हम कैसे जी रहे, कैसे सरवाइव कर रहे हैं। ये लोग कौन से धर्म से हैं? इन लोग का रोटी कपड़ा मकान यहाँ तक कि कारोबार सब छीन गया। इन लोग का धर्म बहुत कमजोर है यार। इन लोग का धर्म कमजोर हुआ तभी इनसे छीन लिया गया कि इन लोग को बस कमाने का लगा हुआ। धर्म कमजोर हुआ तो छीन लिया गया ना। भाजपा का सपोर्ट आंख बंद करके किया करिए, गोबर का सेवन आंख बंद करके किया करिए। यही एकमात्र पार्टी है जिसने पूरी दुनिया को बताया कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, क्योंकि गोबर ही अनभोक्तों का ऐसा प्रिय भोजन है क्योंकि कितना भी महंगा होने पर भी आसानी से खा सकते हैं। साले अरे मैडम जी, भाजपा कहती है कि यह देश हिंदुओं का है, तो बताइए ना, मुस्लिमों सिखों ईसाइयों का यह देश नहीं है? हैं? इतना गोबर काहे खाती हो मैडम जी? बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता थे भाई, मोदी का बड़ा भक्त था। मैं था भक्त थे, कार्यकर्ता थे, प्रचार किया, लेकिन अब विरोध में ही खड़े हैं आप। भक्त था, अंधा था। कहता हूँ कि मैं मोदी को समय वोट दिया और अंध भक्ति में दिया। आज मेरे को गोली मार दो, इस बात की सजा दे दो। तो दोस्तों, एक और मज़ेदार वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले मेरठ में जब मुसलमानों के घर तोड़ा जा रहा था तो यही लोग मिठाई बांट रहे थे। और जब आज इन लोगों का घर बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है तो फिर सड़कों पर आकर रोना धोना चालू कर दिया। और इतना ही नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी हंसी नहीं रुकेगी। तो चलिए बिना किसी देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, मोदी जी ने बंगाल इलेक्शंस में जाकर व्लॉगिंग यहां पर स्टार्ट कर दी है। अब मोदी जी, आपने एक्टर्स का बिजनेस तो खा ही लिया था, अब क्या यूट्यूबर्स का बिजनेस भी खाओगे? हम तो यहाँ पर जरा व्लॉगिंग कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, हेलो मित्रों। यूपी के मेरठ में काफी कुछ हो रहा है। बीजेपी के सपोर्टर्स योगी और मोदी जी के अगेंस्ट नारे लगा रहे हैं। एक्चुअली मैटर यहाँ पर है मेरठ के सेंट्रल मार्केट का। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक ऑर्डर दिया जहां पर बहुत बड़े लेवल का इवैक्यूएशन और डिमोलिशन ड्राइव चलाई जाएगी मेरठ की सेंट्रल मार्केट में। एंड वहां के जो ट्रेडर्स हैं वो सड़कों पे उतरे हैं बीवी और बच्चों के साथ, क्योंकि उनकी दुकान भी जाएगी एंड उनका घर भी यहाँ पर जाने वाला है। योगी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, अमित शाह तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। अच्छा। बहुत सारी वीडियोस आपको मेरठ के सेंट्रल मार्केट की सोशल मीडिया पे देखने को मिलेंगी एंड वो लोग क्लियरली कह रहे हैं कि हम सालों से बीजेपी के वोटर्स हैं, लेकिन अब बीजेपी को कभी वोट नहीं करने वाले। देखो, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो बुलडोजर एक्शन के ऊपर लोगों की मजाक उड़ाते हैं, हंसते थे बुलडोजर एक्शन के ऊपर। नहीं करना चाहिए था ऐसा बिल्कुल भी। लेकिन बड़ी अच्छी बात कही है। छोटा सा सवाल है, जिस इंसान की पहुंच इतिहास के सबसे शक्तिशाली विलन रावण तक हो और इतिहास के सबसे शक्तिशाली योद्धा हनुमान के पास वो फोन लगाकर बात कर सकता हो, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन इन दोनों लोगों से हो, भला उसको मामूली सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत क्या है? और जरा सोचो, जो आदमी खुद दूसरों की पर्ची निकाल के दूसरों के जीवन में होने वाली घटनाओं का विवरण कर देता हो, अगर उसके साथ कोई घटना होनी होगी तो वो खुद पर्ची निकाल लेगा अपनी। भाई, इतने सॉलिड कनेक्शन भी हैं, ऊपर से पर्ची निकालने का हुनर भी है, फिर भी सिक्योरिटी गार्ड्स की रिक्वायरमेंट क्या है? ये बड़ा उल-जुलूल मामला है। किसी को समझ में आए तो ये तो धोती खोल रहा है। बिल पास नहीं हुआ। अब सारे न्यूज चैनल्स पर आपको खबरें देखने को मिलेंगी कि कैसे ऑपोजिशन ने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास नहीं होने दिया। हैरान मत होना, कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों में जाकर कहने लगे, मेरी माताओं बहनों, देखो कैसे ये औरतों के खिलाफ हैं, आप लोगों का बिल नहीं पास होने देते। लेकिन सच बात यह है कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल तो 2023 में पास हो गया था 454:2 के वोट के साथ। तब किसी ने अपोज नहीं किया था उससे। असलियत में जो बिल नहीं पास हुआ ये एक डीलिमिटेशन बिल था, जिस पर वुमेन्स रिजर्वेशन का मुखौटा लगाया गया था। असली मकसद इस बिल का था लोकसभा की सीटें बढ़ाना। और क्यों बढ़ाना? क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग 543 सीट्स पर औरतों को रिजर्वेशन दे दी गई तो इन नेताओं को, इन पॉलिटिशियंस को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये लोग अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए इन्होंने कहा सीटें बढ़ा देते हैं और जो बढ़ी हुई सीटें हैं उन पर औरतों को रिजर्वेशन दे देंगे। लेकिन इससे भी खतरनाक चीज ये थी कि अगर ये बिल पास हो जाता तो ये सरकार को कंट्रोल दे देता कि डीलिमिटेशन किस सेंसस के बेसिस पर करनी है और कब करनी है। जब लोकसभा में सीटें बढ़ती तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी रीड्रॉ करना पड़ता और उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की एग्जैक्ट बाउंड्री क्या होती, ये इनडायरेक्ट पावर सरकार के पास आ जाती। और सरकार पर आरोप लग रहा था कि
अगर जैसा उन्होंने आसाम और जम्मू एंड कश्मीर में किया, वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज को इस तरीके से रीड्रॉ करते कि हमेशा बीजेपी को ही इससे फायदा हो। इस चीज को इंग्लिश में गेरीमैंडरिंग कहा जाता है। जरा सर्च करके देखो इस शब्द को इंटरनेट पर और समझ कर देखो इसके बारे में। और जहां तक वुमेन्स रिजर्वेशन का सवाल है, प्रधानमंत्री से पूछो एग्जिस्टिंग 543 सीट्स पर क्यों नहीं दे देते रिजर्वेशन? बताओ। धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि ध्रुव राठी ने जो बताया, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट में बता सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो बंगाल इलेक्शन में व्लॉगिंग करेंगे। हेलो मित्रों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मोदी जी बंगाल में इस टाइम पर भाषणबाजियां कर रहे हैं। भाषणबाजी भी कैसी अभी आपको दिखाऊंगा। मोदी जी एक भाषण में वेन्यू पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। सौरभ जोशी का भी धंधा खाओगे क्या मोदी जी? अब मोदी जी यहाँ पर फोन के साथ व्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन ये पहला ऐसा व्लॉगर होगा जो खुद तो व्लॉगिंग कर रहा है, लेकिन उस व्लॉगर को 4-5 कैमरामैन अलग अलग एंगल से शूट कर रहे हैं। ये कौन सी व्लॉगिंग चल रही है? ये मोदी जी यार क्यों करते हो ऐसी चीजें? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन इन ऑर्डर्स में बीजेपी कोई भी यहाँ पर दखल अंदाजी नहीं कर रही, चुपचाप बैठी हुई है। उनके अपने वोटर्स के घर यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं। एक्चुअली बीजेपी को ये बात अच्छे तरीके से पता है कि चाहे हम हिंदुओं के घर तोड़े, मुसलमानों के घर तोड़े, किसी के भी घर तोड़े, वोट जो है अल्टीमेटली लोग घूम फिर के हमारे को ही देंगे, क्योंकि हम एंड में यहाँ पर धर्म की राजनीति करना शुरू कर देंगे, लोगों के अंदर डर पैदा करना शुरू कर देंगे अलग अलग धर्मों के नाम पर। अब जिन लोगों का घर यहाँ पर टूट रहा है वो तो सबक ले ही चुके हैं, लेकिन सबक उन लोगों को लेना चाहिए जिनके घर अभी सलामत है। क्योंकि जब जंगल में आग लगती है तो सिर्फ 2-4 पेड़ों में नहीं लगती, पूरे जंगल में आग लगती है और आपके अपने घर में भी लग सकती है वो आग। अगर तुमने आज गलत को गलत बोल के उसके अगेंस्ट स्टैंड नहीं लिया तो अगला घर तुम्हारा भी गिर सकता है, ये बात याद रखना। इसी आपने सोचा है कि सरस्वती पूजा भारत में होती है, पर सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, चाइना जैसे देशों के बच्चे IQ लेवल में इंडिया वालों से आगे क्यों है? लक्ष्मी पूजा जोरों शोरों से करने के बावजूद भी इंडिया सबसे अमीर कंट्री क्यों नहीं है? विश्वकर्मा पूजा के बाद भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत पीछे क्यों है? जिन नदियों को पूजा जाता है वो इतनी गंदी क्यों है? इन सवालों का एक ही जवाब है कि हमारा ध्यान सिर्फ पूजा पाठ करने और देवी देवताओं को खुश करने में है। उन कामों में किसी का इंटरेस्ट नहीं है जिससे देश का विकास हो सके। अच्छा, पर एक बात मैं सीना ठोक कर कह सकता हूँ कि भारत अंधविश्वास और पाखंड फैलाने में सबसे आगे है। और हाँ, हमारे भारत में गीता लाई डिटेक्टर का काम करती है। उस पर हाथ रखकर कसम खुआते हैं कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। आपको लगता नहीं सबसे ज्यादा स्कोप आज के टाइम में किस चीज में है? छोटे छोटे बच्चे प्रवचन कहने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है इसी चीज में बिजनेस है। 6 महीने में लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। जो आप लोगों ने अपनी आंखों पर धर्म की पट्टी बांध रखी है ना, कि धर्म से ही देश का विकास हो जाएगा, कभी नहीं होएगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ऐसे भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, अपना एक कमेंट में बता सकते हैं। और इन लोगों ने जो बताया इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरीके के मज़ेदार वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।